अगर आपका से टेनिस बॉल होगा तो बहुत सही है, आपका 5 पे कोई पावर नहीं आएगा। तो मेक हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज औरिक दास। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं और 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो बिगिनर लोग करते हैं। सो स्टे ट्यून, वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना, ठीक है। लेट्स गो। 6th मिस्टेक है, बिगिनर लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग चिन डाउन नहीं रख सकते। लाइक आप हर एक बॉक्सिंग जिम में देखोगे, हर एक कोच ये बात दोहराता है कि चीन डाउन करो, लेकिन बिगिनर लोग कुछ देर बाद वो चीन को अप कर लेते हैं। देखिए, मैं पहले आपको बोल देता हूं कि अगर आप चीन को अप रखोगे तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो मैं 2 ही एग्जांपल देने वाला हूं। तो फर्स्ट देखिए, अगर मेरा चीन अप है एंड मैं प्रॉपर फॉर्म में अगर मैं पंच करता हूं, प्रॉपर फॉर्म इन द सेंस प्रॉपर रोटेशन विद प्रॉपर लेफ्ट एंड पोस्टीरियर डेल्टोइड स्ट्रेचिंग एवरीथिंग, मैं प्रॉपर अगर मैं पंच थ्रो करता हूं एंड मेरा चीन अप है, तो ये देखा मेरा चीन जो है वो विजिबल है कैमरा में, आप देख सकते हो मेरा चीन। तो ऑब्वियसली अगर सामने वाले कोई मेरे को अगर वो अपना लेफ्ट हुक मारेगा तो आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चीन को डाउन रखता हूं, नाउ सी, ये देखो, तो मेरा चीन अगर आप था तो लेफ्ट हुक कनेक्ट हो सकता था। नाउ वॉच, मेरा चीन डाउन है तो ये चीज मेरे जो चीन है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है एट द सेम टाइम। एंड सेकेंडली, इवन आप पांच नहीं मार रहे हो, आप अगर स्टांस पे हो, सी अगर मैं स्टांस पे हूं, मेरा चीन अप है एंड मैं ऐसे हूं, सी मेरा चीन आप देख सकते हो, इस साइड से भी देख सकते हो आप, तो मेरा चीन आप देख सकते हो। अगर वो राइट हुक मारता है, बूम, राइट। सो इस केस में अगर मैं चीन को मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा, सो ये मेरा स्टांस है, मैंने चीन डाउन किया, नाउ सी। अभी बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं चीन को आप रखूं, मैं हाथ को ऊपर कर दूं तो भी हो सकता है। देखो उसमें क्या होता है, अगर मैं चीन आप रखता हूं, मेरा अगर हाथ में ऊपर कर दिया तो ये देखो जो लीवर है वो एक्सपोज हो रहा है, यू नो द लीवर शॉट। तो आपको ऐसे आपके गार्ड एंड चीन को ऐसे सेटअप करना है कि वो अपने चीन को एंड एट द सेम टाइम लीवर को भी प्रोटेक्ट करे। वॉच दिस, ये देखो। अभी चीन डाउन का मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कुछ कर दो कि ओपोनेंट को देख ही ना पाओ, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ स्लाइटली आपको चीन को डाउन करना है, एट द सेम टाइम आपको ओपोनेंट को देखना है। तो अगर आपका चीन आपका प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बोलता हूं, आपको यूज करना पड़ेगा। 1 सेकंड। एक टेनिस बॉल, अगर आपका से टेनिस बॉल होगा तो बहुत सही है, आप चीन में ऐसे लगा दो, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है एंड मेक श्योर कि ये जो बॉल है ये नीचे ना ड्रॉप करे। तो इसे धीरे धीरे करके आपका जो चीन आपका प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। तो 7th मिस्टेक, ये एक ऐसा मिस्टेक है जो बिगिनर के साथ साथ कभी इंटरमीडिएट एंड एडवांस लोग भी करते हैं। एंड ये एक ऐसा मिस्टेक है जिसके लिए हर एक जिम में कोच के पास मार खाता है बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट भी कभी कभी। तो वो है नॉन पंचिंग हैंड डाउन। सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस मिस्टेक यू कैन से। तो अगर आप जैब मार रहे हो तो बिगिनर लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो ये कर देते हैं, देख रहे हो। और इवन अगर मैं क्रॉस मारता हूं, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। और आप समझ ही सकते हो, अगर मेरा गार्ड डाउन होता है तो इजीली पंच जो है वो कनेक्ट हो सकता है। तो आपको इसको भी आपको सही करना पड़ेगा। जब आप पंच कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो गार्ड है वो आप रहे प्रॉपरली, लाइक दिस, ओके। एंड इवन मैंने ये भी बहुत सारे लोगों को मैं देखा है, नॉट ओनली सिर्फ पंच करने का टाइम नहीं, अगर वो हेड मूवमेंट भी करते हैं तो ये होता है, ये अगर आप हेड मूव कर रहे हो, अगर आपका गार्ड से डाउन है तो इजीली कनेक्ट हो सकता है ना। तो मेक श्योर जब आप हेड मूवमेंट भी कर रहे हो इवन, तो आपका जो गार्ड है वो कभी भी डाउन ना हो, है ना। क्योंकि मिसकैलकुलेशन हो ही सकता है। अगर लेट्स से जो आपका ओपोनेंट है वो क्रॉस एंड लेफ्ट हुक किया, ठीक है ना। तो अगर वो क्रॉस किया, मैंने स्लीप लेफ्ट किया एंड मैं देख नहीं पाया, उसका लेफ्ट हुक आ गया, तो अगर आपका गार्ड डाउन है, बूम, है ना। लेकिन आपका गार्ड अगर अप हो, सो स्लिप किया, अगर उसका अगर हुक आ जाए तो ये जो गार्ड है मेरे को बचा सकता है, समझ सकते हो आप। एंड अगर आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको इसके लिए भी एक्सरसाइज दे रहा हूं, 1 सेकंड। तो इस प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए आपका जो टेनिस बॉल है ये हेल्प करेगा। ये बहुत बहुत सही चीज है, इसके ऊपर मेरा फ्यूचर में भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो कैसे, ये देखो, इसको ऐसे सेट कर लो, देन गार्ड को ऐसे रखो, ठीक है ना। एंड अगर आप कोई भी पंच कर रहे हो, है ना, तो ये गार्ड, तो ये बॉल गिरना नहीं चाहिए। तो इससे आपका जो गार्ड है इसका प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। तो टेनिस बॉल के लिए स्टे ट्यून, इसके लिए भी बहुत सारे मेरा वीडियो फ्यूचर में आने वाला है, ओके। नाउ 8th मिस्टेक है, जब बिगिनर लोग पंच करते हैं तो अक्सर अपना जो आईज है उसे क्लोज कर देते हैं। शैडो बॉक्सिंग में, बैक वर्क, पैड वर्क, सब में देखो,
अगर आप पांच करने के टाइम ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो ना, तो अगर आप पार में हो तो सामने वाले क्या मूव कर रहे हैं, अगर वो काउंटर भी कर देगा पता नहीं चलेगा। इसका जो सॉल्यूशन मैंने मिरर शैडो बॉक्सिंग वाला वीडियो में बोल दिया है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। अदरवाइज आप जब बैक वर्क कर रहे हो या शैडो बॉक्सिंग वर्क कर रहे हो, पैड वर्क कर रहे हो, आप लेट्स से आप बैक वर्क कर रहे हो, तो जब आप पांच कर रहे हो तो बैक को देखो आपका पांच सही जगह पे लैंड हो रहा है कि नहीं। जब आप पैड वर्क कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो आईज है वो जो आपको पैड वर्क करवा रहा है, आपका अगर कोच हो तो उनका चीन में रहे या अपर चेस्ट में रहे आपका जो आईज है। तो कभी आपका आईज जो है वो बंद नहीं होना चाहिए जब आप पांच मार रहे हो। नाउ नाइन्थ मिस्टेक है, जब बिगिनर लोग फुट वर्क करते हैं तभी जो गैप है बिटवीन टू लेग्स तो वो कभी ज्यादा वाइड हो जाता है, कभी क्लोज शॉर्ट हो जाता है डिस्टेंस, एंड नहीं तो कभी पैरेलल आ जाता है, और नहीं तो कभी क्रॉस हो जाता है 2 फीट। तो ये बहुत डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि अगर ये आप करते हो तो बाद में जाके डिसबैलेंस हो सकते हो, एंड सेकेंडली आपका पांच पे कोई पावर नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि जब आप फुट वर्क कर रहे हो तब आपका जो फीट का डिस्टेंस है वो सही रहे। मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप फुट वर्क कर रहे हो तो मेक श्योर अगर आपका लेफ्ट लेग, अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो जैसे, तो अगर आपका लेफ्ट लेग 1 इंच मूव करे तो आपका राइट लेग भी 1 इंच करेगा। सी 1 इंच। तो इसमें प्रॉब्लम आके आ जाता है बिगिनर का कि वो लोग ये लेग को 1 इंच ले जाता है लेकिन ये लेग आ जाता है 2 इंच। तो ये देखो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड सेकेंडली कभी कभी ये हो जाता है, देखा, तो ये पैरेलल आ गया, अगर ये होगा तो मेरा बैलेंस जाएगा। तो मेक श्योर कि ये पैर अगर 1 इंच फॉरवर्ड जाए, ये पैर भी 1 इंच फॉरवर्ड जाएगा, ना कि राइट और ना कि लेफ्ट और ना कि राइट, ठीक है। सो ये चीजों आपको सही रखना पड़ेगा, सेम जब मैं बैक जाता हूं, ओके। नाउ सेकेंडली जब लेफ्ट एंड राइट आप जाते हो तो ये भी प्रॉब्लम आता है, ये देखा, ये क्रॉस हो गया। तो इसमें भी आपको सेम चीजें रखना है कि अगर मेरा ये पैर 1 इंच जा रहा है तो ये पैर भी राइट, अगर मेरा ये पैर लेफ्ट में 1 इंच जा रहा है तो ये पैर भी लेफ्ट की ओर 1 इंच ही जाएगा, ओके। एंड इसमें भी और एक मिस्टेक क्या करते हैं बिगिनर लोग कि सी आप जिस तरफ जा रहे हो वो वाला लेग पहले मूव करेगा, राइट। अगर मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं तो मेरा जो फ्रंट लेग है वो फास्ट मूव करेगा, अगर मैं राइट जा रहा हूं तो राइट लेग फर्स्ट, लेफ्ट तो लेफ्ट लेग फर्स्ट, बैक तो बैक लेग फर्स्ट। ये जो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप उल्टा करते हो, ये करते हो, तो देखा पहले ही आपने क्रॉस कर दिया फीट को। एंड अब जब लैटरल मोशन भी करते हो तब भी ये कभी कभी प्रॉब्लम आता है, वॉच दिस। तो लोग ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपका जो फीट का डिस्टेंस है वो छोटा नहीं करना है। देखो जब आप लैटरल मोशन भी करते हो, अच्छा थोड़ा अगर कैमरा शेक हो जाए तो थोड़ा सह लेना, क्योंकि ये मेरा माइक का जो वायर है ना वही उधर अटैच हो रहा है तो वो थोड़ा शेक कर रहा है। ये देखो जब मैं लैटरल मोशन कर रहा हूं, ये ओके, अगेन वॉच माय फीट, ये देखा, ये एंड गार्ड अप, ये फ्रॉम योर स्टांस, ओके। सी तो मेरा जो गैप है बिटवीन 2 लेग्स वो छोटा या वो ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, जो आपका जो गैप है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। 10th मिस्टेक है, बिगिनर लोग लाइक डे 1 से ही वो लोग स्पीड एंड पावर के पीछे भागते हैं। देखो स्पीड एंड पावर को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन फॉर्म के लिए कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं होता। आपको वो फॉर्म को रिपीटेशन लाइक कर करके आपको उसको सही करना पड़ेगा। लेट्स से आप हुक का फॉर्म, लेट्स से आप लेफ्ट हुक का फॉर्म सही कर रहे हो, अगर आप डे 1 से अगर आप ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपको पहले शोल्डर स्नैप, बॉडी रोटेशन, कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड हैंड एक्सेट्रा, सो ये सब चीजें पहले आपको समझना पड़ेगा, उसको स्लोली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन जाके आपका अगर फॉर्म सही हो जाए फिर आता है उसमें स्पीड एंड पावर। आप अगर पहले दिन से स्पीड पावर में करोगे तो फॉर्म तो सही नहीं होगा, उल्टा आपको इंजरी हो सकता है। तो देखो अगर आपका फॉर्म सही नहीं है, आप कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, आपका जो पावर, जो स्पीड आपका बॉडी रीच कर सकता है नहीं कर पाएगा अगर आपका फॉर्म सही नहीं है। तो फर्स्टली वर्क ऑन योर फॉर्म फर्स्ट, राइट। एंड अगर बिगिनर क्यों, अगर मैं इंटरमीडिएट का बात करूं, कभी कोई एडवांस लोग अगर उनका कुछ भी चीजें गलत होता है, कोई भी मूवमेंट गलत होता है, तो अगर आप देखोगे तो वो लोग उस चीज को पर्टिकुलर वो स्लोली प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट। जब उसका स्लोली सही हो जाए देन वो जाके अपना जो स्पीड है वो इंक्रीज करता है। इवन अगर आप स्लो प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका जो मसल एंड माइंड कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छे से आता है। तो लेट्स से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन अच्छा होगा तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी गलत हो आपसे, लाइक लेट्स से अगर आपका लैट्स आपके हाथ के साथ कनेक्ट नहीं हुआ तो आप खुद समझ जाओगे वो चीज, अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हुआ है तो।
अगर नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो सही से। ओके, सो मार्क माय वर्ड्स, अगर आपका फॉर्म सही नहीं है तो आपका जो स्पीड आपका बॉडी अचीव कर सकता है, जो पावर आपका बॉडी अचीव कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा। तो वर्क ऑन योर फॉर्म, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, स्ट्रिक्टली पावर एंड स्पीड करके कुछ होता है वो भी भूल जाओ, वर्क ऑन योर फॉर्म, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, बॉक्सिंग रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, डाइट रिलेटेड एक्सेट्रा। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।